जैसा कि हम कल मैंने एक्सप्लेन किया था आपको सोशल इकोनॉमिक्स, ओके, तो उसको बोलते हैं मनी इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, सोशल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, जो हमारा फाइनेंशियल एजुकेशन भी बोलते हैं। इसी तरीके से हम लोग अब जो बुक्स है साइंस की है, साइंस को कल मैंने एक्सप्लेन किया था, उसको 3 पार्ट में एक्सप्लेन किया गया था, ओके। 3 पार्ट में था, उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, राइट। कल मैंने इसके बारे में आपको टॉपिक्स, तो कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्या कंटेंट क्या होता है, कंटेंट क्या कंटेंट होता है, पता है किसी को? जिसको हिंदी वर्ड होता है विषय सूची, ओके, जिसमें सारा का सारा शेड्यूल दिया होता है आपके बुक्स के अंदर क्या क्या दिया जाता है। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले उसको बेसिक जानकारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ओके। क्या होना चाहिए? बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो इसमें जो फर्स्ट दिया गया है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका एरिया एंड इट्स मेजरमेंट। मतलब एरिया मीन होता है क्षेत्रफल, एंड मीन और इट्स मीन ये मेजरमेंट मीन मापन। क्या होता है? जो एरिया को मापने का एरिया को मापने के बारे में दिया गया इस चैप्टर के बारे में, ओके। मतलब जो एरिया होती है उसको लोग मेजर करते हैं। एरिया किससे मेजर करते हैं? मीटर से, स्क्वायर फुट से, मीटर से करते हैं। आप घर से जाएंगे तो आपसे बोला कितने किलोमीटर चल गए? 10 किलोमीटर चल के गए अपने नानी के यहाँ, ऐसे बोलते हैं। 2 किलोमीटर आपसे बोला कितने दूर से आए हो, तो आप बोलोगे 2 किलोमीटर हम चल के आए हैं। तो इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक का नाम है, इस टॉपिक के अंदर पेज बाय लेसन दिया गया है, ओके। लेसन बाय लेसन दिया गया है। मेजरमेंट ऑफ एरिया दूसरा दिया गया, यूनिट ऑफ एरिया तीसरा दिया गया, फार्मूला एंड कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ सम रेगुलर सरफेस चौथा दिया गया है, मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड इरेगुलर फ्लैट सरफेस। देखो मेजरमेंट ऑफ एरिया, सबसे पहले मापने की, क्षेत्रफल मापने का मेजरमेंट दिया गया, मापन। इसको हिंदी में बोलते हैं एरिया मेजरमेंट को बोलते हैं क्षेत्रफल का मापन। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल का मापन बोलते हैं। तो हम लोग इसका जो पहला चैप्टर ओपन करेंगे तो पहले चैप्टर में दिया गया है, देखो दिया गया, दिख रहा है सभी बच्चों को? तो इसमें दिया गया है एरिया एंड इट्स मेजरमेंट, ओके। इसमें बताया गया है आपको, सबसे पहले इसमें वार्म अप दिया जाता है। वार्म अप दिया का मतलब ये होता है आपस में डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन। वार्म अप मतलब क्या होता है? क्यों बेटा? वार्म अप मीन होता है डिस्कशन, जो क्लासरूम में डिस्कशन होता है, जैसे हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, ओके। तो इसमें 2 बॉयज एंड गर्ल्स खड़े हुए हैं, सभी बच्चों को दिख रहा है बॉयज एंड गर्ल्स। तो इसमें बताया, बोला गया इन द लेवली क्लासरूम, मतलब क्या एक क्लासरूम में सचिन लुक्स कॉरियस, मतलब सचिन क्या देख रहा था। प्रिया हैव यू थॉट अबाउट हाउ मेजर द स्पेस एंड द डायमेंशन दैट द ऑब्जेक्ट पैपिक। मतलब कि प्रिया, सचिन ने देखा, क्या देखा कि प्रिया मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट लिए थी, उसका मतलब साइज देख रही थी प्रिया। क्या कर रही थी? साइज देख रही थी, उस रजिस्टर का या कोई भी चीज था उसके मापने की कोशिश कर रही थी। इसकी मोटाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, ओके। इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, और चौड़ाई को ब्रेथ बोलते हैं, राइट। और हाइट इसको बोलते हैं, ये जो ऊंचाई होती है, ओके। हाइट किसको बोलते हैं? ये जो ऊंचाई होती है। तो उसके बाद प्रिया कहती है, क्या कहती है? प्रिया कहती है एब्सोल्युटली राइट मीन होता है बिल्कुल 100%, नहीं कहते एब्सोल्युटली राइट, मैं ये कर लूंगा, बोलते हैं ऐसा। तो क्या बोला? बट हाउ कैन यू द कैलकुलेट द एरिया ऑफ द मोर कॉम्प्लेक्स। कह रही है अगर सबसे कठिन मतलब एरिया दिया हो तो उसको कैसे मेजर करते हैं? किसने कहा? प्रिया ने कहा। किसने कहा? प्रिया ने कहा अगर सबसे कठिन दिया होगा तो वो कैसे किया जाएगा? मतलब किसी टीचर से डिस्कस करें, जैसे अंजलि बैठी हैं, ये बोलेंगे कि सर जी अगर इससे कॉम्प्लेक्स दिया गया, मान लीजिए रूम दिया गया है, तो इसको कैसे मेजर करेंगे? तो सचिन कहता है, सचिन उसको क्या करता है? सजेस्ट करता है। क्या करता है? सचिन उसको सजेस्ट किया, बोला कि लेट अस एक्सप्लोर द कैलकुलेशन ऑफ द एरिया टुगेदर। कह रहा है कि हम लोग एरिया को कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेट एक साथ करते हैं। क्या कहता है? उसने प्रिया से कहा कि अगर एरिया को नापना होता है तो उसको हम लोग लंबाई चौड़ाई को एक साथ मेजर करते हैं, ओके। ये क्या वो ये वार्म अप में दिया गया है। जैसे हम आपसे बोलें ये जो रूम दिया गया है इसकी आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बतानी है।
लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको बतानी है। तो इसमें आप लोग फार्मूला कौन सा लगाएंगे? LBH। कौन सा लगाएंगे? LBH, क्योंकि ये क्या है, ये क्यूब का जो आपका क्षेत्रफल दिया जाता है, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू B इंटू H। L में लंबाई, K इंटू चौड़ाई और H में हाइट। इस रूप में क्या क्या दिया गया आपको? लेंथ दी गई है, ब्रेथ दिया गया है और हाइट दे दी गई है। तो ऑटोमेटिक इसके एरिया निकाल लेंगे रूम की। क्यों अंजलि, निकाल लेंगे एरिया? हमारा माइंड जल्दी चल रहा है। फिर उसी के नीचे देखो दिया गया ये कुछ लर्निंग ऑब्जेक्ट दिया गया। देखो हमारा मतलब है कि हम आपको एक एक पॉइंट इसलिए पढ़ा रहे हैं, आपसे कोई डिस्कस करेगा तो आप तुरंत बता सको इसका मतलब क्या होता है। ओके, तो प्रिया एनी प्रॉब्लम? तो अब आता है, तो अब ये दिया गया मेजरमेंट ऑफ एरिया। तो मेजरमेंट एरिया में इसका जो हिंदी में दिया गया है, इंग्लिश में दिया गया, इसको हमको बताना है। इन द 6th ग्रेड वी हैव लर्नड अबाउट मेजरिंग एरिया। जैसे कि हम लोग 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? मेजरिंग ऑफ एरिया, मतलब क्षेत्रफल का मापन के बारे में 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, जो 6 में आपको होगा चैप्टर ये, लेकिन उसका बेसिक से नहीं होगा। लेट अस रिव्यू दैट द अंडरस्टैंड हाउ फाइंड द एरिया ऑफ द रेगुलर एंड द इरेगुलर सरफेस। जिसमें इसमें आपको दिया जाएगा, रेगुलर सरफेस दिया गया होगा और इरेगुलर सरफेस दिया गया। और रेगुलर मतलब होता है उसकी बिल्कुल मापन दिया जाएगा आपको। ये 2 मीटर का, ये 3 मीटर का है। स्क्वायर रूप में दिखा है आपने, इस तरीके से दिया गया होगा आपको, ऐसे दिया जाएगा। आपको ये दे दिया गया, ये 5 दे दिया, ये 2 दे दिया गया। ये क्या है? रेक्टेंगल है। क्या है? इसको हमें फार्मूला नहीं है, इसका फार्मूला क्या होता है? ये रेक्टेंगल ऑफ द एरिया का। रेक्टेंगल ऑफ द एरिया का होता है लेंथ इनटू ओके, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ कितना दिया है इसका? 5 दिया है। ब्रेथ इसका क्या दिया है? 2 दिया। क्या हो जाएगा? 10 मीटर। क्या हो जाएगा? तो इसके लिए एरिया कितनी होगी? इसके जो बीच में एरिया होगी 10 मीटर की होगी। बात समझ में आ रही है? तो ये मतलब एरिया के बारे में इस तरीके से दिया गया है, जैसे कि उन्होंने बताया थिंक अबाउट दिस वे। जैसे कि हमने सोचा द डोर कवर मोर सरफेस, जैसे हमारा दरवाजा है, क्या मतलब सरफेस से कवर मतलब ढका हुआ है उसका एरिया। देन अ विंडो टेबल एंड हैज अ लार्जर एरिया। जैसे कि हमारी विंडो हो गई, जैसे हमारी टेबल हो गई, उसमें लार्जर एरिया दिया जाता है। तो उसके बारे में बताया गया कंपेयर टू द चेयर। जैसे हमारी चेयर हो गई, चेयर की एरिया होती है, चेयर की एरिया होती है डली है, तो इसमें कितनी हाइट है, कितनी चौड़ाई, कितनी मोटाई दिया जाए। फिर उसमें दिया गया बिफोर वी लैंड अबाउट द फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट टू मीन बाय एरिया। एरिया इज द सरफेस एंड टू फाइंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्लेसेस। एरिया की डेफिनेशन होती है, एरिया इज द स्पेस, मतलब जो क्षेत्रफल होता है उसके अंदर जो एक्यूपाई जो भी जगह पाई जाती है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। ओके, मेरी बात समझ में आई? अगर आपसे बोलेगा एरिया का फार्मूला बोलेगा तो आप बताओगे एरिया इज द सरफेस, एरिया इज द सरफेस स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट और अ प्लेस। मतलब कि कोई एरिया दिया जाएगा, उसके अंदर जो भी ये जगह मिलेगी, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग एरिया बोलते हैं। ओके, तो इसको कल तुम एक्टिविटी इसकी जो है, इसके पॉइंट और इसकी एक्टिविटी फर्स्ट लेसन की नोट करके लाना। ओके।